आज का मंत्र यजुर्वेद द्वितीय अध्याय मंत्र 16। ओम वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजानाथां द्यावा पृथिवी मित्रा वरुणौ त्वा वृष्ट्यावतां व्यन्तु वयोक्तरिहाणा मरुतां पृषतीर्गगच्छ वशा प्रश्निर्भूत्वा दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमावह चक्षुष्पा अग्नेसि चक्षुर्मे पाहि। और इसका विषय है पति और पत्नी का प्रेरणादायक संवाद, रक्षात्मक संवाद और एक दूसरे को अच्छे मार्ग की ओर जाने का संवाद। तो यहाँ इस मंत्र के आधार पर जो व्याख्या हुई है, क्योंकि मंत्र बड़ा है, आपके सम्मुख पढ़ दिया है, तो जो इसके आधार पर व्याख्याकार ने जो बातें कही हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसमें पत्नी कहती है अपने पति से कि मैं तुम्हें वसुओं के लिए सौंपती हूँ। यहाँ वसु समझना होगा कि वसु कौन है और कितने वसु होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार 8 वसु हैं। कौन से? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। यहाँ जीवन है, ये जीवन देते हैं, इसलिए ये वसु हैं, ये वसाने वाले हैं जीवों को, इसलिए वसु हैं। तो यहाँ जो पत्नी है वो पति से कहती है कि तुम इन वसुओं की भांति अपने जीवन को बनाओ और इनका संग करो, क्योंकि उत्तम लोगों के संग से, अच्छे लोगों के संग से, श्रेष्ठ लोगों के संग से विचार भी अच्छे होते हैं। तो ये एक पत्नी का पति को सुझाव है कि आप वसुओं के साथ रहिए, वसुओं को जानिए, वसुओं की तरह अपने जीवन को बनाइए जो बसाने वाले हैं। इससे क्या होगा? आपका जो बसाने वाला कार्य है वो आपको उन्नत करेगा, महान बनाएगा, जैसे ये वसु महान हैं। तो ये पहली बात है। दूसरा कहा, आपको रुद्रों के लिए सौंपती हूँ। रुद्रों के लिए सौंपती हूँ का अर्थ ये है कि आप रुद्रों के साथ मेल कीजिए। अब रुद्र 11 होते हैं। रुद्र 11 क्या हैं? 5 प्राण, 5 उपप्राण और 1 आत्मा। तो इनका नाम रुद्र इसलिए है क्योंकि ये जब बिगड़ जाएं तो शरीर को अस्वस्थ कर देते हैं, और अगर ये रुक जाएं तो जीवन का अंत कर देते हैं। मगर इनका दूसरा पक्ष भी है, और दूसरा पक्ष ये है कि ये रुद्र रुलाते हैं, मगर दूसरे पक्ष के अनुसार इनका कार्य जीवन देने वाला भी है। यदि ये स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बलयुक्त हैं, तो ये जीवन देने वाले हैं, स्वास्थ्य देने वाले हैं, और अच्छे स्वास्थ्य के कारण सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। तो पत्नी अपने पति को कहती है कि तुम रुद्र को मैं सौंपती हूँ, अर्थात रुद्रों की तरह आप बने कि ये हमेशा सकारात्मक विचारधारा भी इनके अंदर है। अर्थात ये रुद्र भी उन दुष्टों को रुलाते हैं, गलत लोगों को रुलाते हैं, कभी अच्छे लोगों को ये नहीं रुलाते। आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा कि शिव जी का नाम भी रुद्र है। तो वहाँ पर रुद्र का अर्थ ये नहीं है कि वो सबको रुलाएगा, नहीं। जो कर्मफल जिसका गलत है वो उसको रुलाएगा। जिसका ध्यान ईश्वर में नहीं है, जो अपना ध्यान नहीं रखता, जो अपने कार्यकलापों को ठीक से नहीं रखता, ये उनको रुलाता है। तो सबको नहीं रुलाता, मगर श्रेष्ठों को ये हंसाता है, श्रेष्ठों की पुष्टि करता है। तो पत्नी अपने पति को कहती है कि रुद्रों के साथ आप संग कीजिए, क्योंकि रुद्र जो है वो रक्षा भी करते हैं,
श्रेष्ठों की। तो श्रेष्ठ और अच्छे लोगों के साथ आपका संग हो, ताकि आप किसी को व्यर्थ ही ना रुलाएं, ना परेशान करें। अच्छे लोगों के साथ आप जुड़े रहिए। आगे इसमें कहा, आप आदित्यों के लिए सौंपती हूँ। आदित्य 12 आदित्य होते हैं और 12 आदित्य हमारे 12 महीने हैं। तो आदित्य को सौंपती हूँ अर्थ ये है कि आदित्य महीने हैं और एक महीना दूसरे को सौंप दे, दूसरे तीसरे को सौंप दे, ऐसे करके हमारी आयु आगे आगे बढ़ती है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि जब एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार, तो नामकरण संस्कार में जो बच्चे का पिता है, उस बच्चे के पिता को बच्चे की जो माँ है वो उसे सौंपती है, सीधी तरफ खड़ी होती है और उसकी गोद में रखती हुई उस बच्चे को दे देती है उसके पिता को। पिता बाद में कुछ मंत्र के साथ ये कहता है कि मैं, हे बालक, तुम्हें क्षणों को, पलों को सौंपता हूँ। पल क्षण को सौंपते हैं, क्षण जो है मिनट, सेकंडों को सेकंड, मिनटों को मिनट, घंटों में घंटे, दिनों में दिन, सप्ताहों में, फिर पक्षों में, फिर महीनों में, ऐसे करके तेरी अल्प आयु ना हो, दीर्घ आयु वाला हो, और तू 100 वर्ष की आयु, ऐसे वर्षों को सौंपते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी पत्नी यही कहती है कि मैं तुम्हें महीनों को, यानी महीना तुम्हें पकड़ के रखें, जो आदित्य हैं वो तुम्हें पकड़ के रखें और तुम्हारी उन्नति, यानी तुम बढ़ते जाओ और इस प्रकार से तुम्हारी आयु दीर्घ हो, लंबी हो। तो लंबी आयु के लिए वो पत्नी कहती है कि आदित्यों के लिए मैं तुम्हें सौंपती हूँ। फिर इसमें कहा कि मैं जानती हूँ कि आपका उठना बैठना वसुओं के साथ हो, आदित्यों के साथ हो, रुद्रों के साथ हो। पत्नी चाहती है ये, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को परेशान होता नहीं देखना चाहती। वो चाहती है कि वो स्वस्थ भी रहे और वो सुखी भी रहे और वो संपन्न भी रहे, क्योंकि वो जब तक सुखी संपन्न है तब तक पत्नी भी सुखी और संपन्न है। तो उसकी ये कामना पत्नी की पति के प्रति होती है। फिर इसमें कहा कि स्वास्थ्य को उत्तम बनाने वाले वसु हैं, स्वास्थ्य को उत्तम बनाने वाले वसु हैं, मानस को निर्मल, यानी मन को निर्मल बनाने वाले रुद्र हैं, तथा मस्तिष्क को उज्जवल करने वाले आदित्य हैं। तो पत्नी कामना करती है कि उसका पति का मेल उक्त, यानी इनसे सदा बना रहे, ताकि पति सदा स्वस्थ और अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, दैवत्व भाव वाला उसका पति हो। तो ये पत्नी की तरफ से बात कही है। अब यहाँ जो मंत्र है, इसी मंत्र में भाव है। ये भाग हो गया आधा। आधे भाग में फिर से पत्नी, अब पति कहता है अपनी पत्नी से, तो पत्नी की तरफ से जो बात कही पति के लिए वो ये आपसे कह दी। अब जो पति है वो भी पत्नी के लिए कहता है। क्या कहता है कि मस्तिष्क और शरीर आपसे समता से निवास करने वाले हों। वो कहा कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। पति अपनी पत्नी को क्या कहता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपका मस्तिष्क यानी बुद्धि भी स्वस्थ और शुद्ध रहे, ताकि शरीर स्वस्थ, बुद्धि पवित्र, तो आप अच्छी रहेंगी, स्वस्थ भी रहेंगे और कार्यकलाप भी अच्छे होंगे, देख रेख भी अच्छी होगी घर की, परिवार की। फिर आगे उन्होंने कहा, पति कहता है, प्राण अपान आपको आनंद की वर्षा करने वाले हों। आपका जो प्राणवायु है, अप्राण वायु है, ये आपका अच्छा हो, ताकि आप स्वस्थ रह करके सब कार्यों को अच्छी प्रकार से करें और सबका ध्यान रखें। प्राण साधना के द्वारा प्राणों को वश में करना करो, यानी करना सीखो। कि प्राण साधना, यहाँ पति कहता है कि आप केवल व्यवहारिक कार्यों में नहीं, अपने लिए भी, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी काम करो। ऐसा नहीं कि आप सवेरे से शाम तक घर के कार्यों में ही लगी रहो। ऐसा नहीं कि आप जो है सबको खुश करने के लिए अपना स्वयं का जो कार्य है या आत्मोन्नति है या शरीर की उन्नति है वो छोड़ दो। नहीं, आपको वो भी ध्यान देना है और आपको साधना करनी है, यानी आपको प्राणायाम करना, ध्यान करना है और आप भी ईश्वर भक्त बन कर के आप जो है अपने प्राणों को
उत्तम बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ। प्राण साधना के द्वारा तू चित्त वृत्तियों को वश में करने वाले हो। तो चित्त की वृत्तियों को वश में करने वाला अर्थात जिस प्रकार से लोगों में होती है, यहाँ तो पति पत्नी को बोल रहा है, तो लोगों में होती है कि भाई हम इधर की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, इस प्रकार की भावना अक्सर होती है, होती सब में है, किसी में कम किसी में ज़्यादा है, मगर यहाँ संवाद पति पत्नी का है। तो उसने कहा कि आप इधर उधर की बात न करके अपने चित्त की वृत्तियों को वश में करने वाली बनो, ताकि तुम्हारा ध्यान ईश्वर की भक्ति में भी लगे। फिर कहा तुम प्रकाशित होकर हमारे घर में प्रकाश लाने वाली बनो। हमारे घर में यानी हम दोनों का जो घर है और हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, भाई बहन परिवार, माता पिता आदि सब हैं, तो इसमें तुम ऐसी बनो कि ये घर प्रकाशित हो जाए। तुम अगर प्राण शक्ति बढ़ाओगी, तुम यदि अपने ज्ञान बढ़ाओगी, तुम संस्कार उत्तमता बढ़ाओगी, शिष्टाचार बढ़ाओगी, चित्त की वृत्तियों को आप उसमें करोगी, काबू में करोगी, कंट्रोल करोगी, तो आपका जो प्रताप है वो घर में होगा और इसके कारण हमारा घर भी पवित्र होगा और प्रकाशित होगा। फिर कहा पत्नी ज्ञानवान हो तो घर में ज्ञान बढ़ता रहता है। तो ये बात इसमें अंत में ये बात कह दी है। ये तो सत्य है कि जैसा कि कहा जाता है कि पत्नी यत्र नारीस्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है, और सम्मान उसका होता है जो स्त्री घर परिवार और सबको साथ लेकर के चलती है, और जो स्त्री यज्ञ कार्यों में, संध्योपासना, पूजा पाठ में जिसका मन होता है, तो ऐसी स्त्री घर को बांध करके घर की उन्नति करती है। फिर कहा इसी मंत्र में भाग हैं, प्रभु हम उन्नति करें, आप ज्ञान चक्षु के रक्षक हो, हमारा दृष्टिकोण अच्छा हो, अच्छा सदा रहे, अच्छा आप बनाएं। तो अंत में दोनों ही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हम दोनों का दृष्टिकोण बहुत अच्छा होना चाहिए, अपने समाज के प्रति भी अच्छा हो, अच्छा सोचने वाले हों, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, धन धान्य के लिए, दान पुण्य के लिए, यज्ञशील, यानी हर प्रकार का जो शुभ है वो हमारे परिवार के लिए, वो हमारे मन में सदा शुभ हो, कल्याणकारी हो, जिससे हम दोनों मिलकर के घर की उन्नति, परिवार की उन्नति करें। इस तरह से एक दूसरे को ये प्रेरणा देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी के लिए प्रार्थना करता है और पत्नी पति के लिए प्रार्थना करती है। तो यही इस मंत्र का भावार्थ है। धन्यवाद।